नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान रिट 2024 या रिट परीक्षा 2025 के लिए रिट बोथ लेवल का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। लेकिन रिट का फॉर्म भरने से पहले दोस्तों दो छोटी छोटी जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए ये वीडियो थोड़ी लंबी है, वो जरूर बढ़ने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में एक तो अपन रिट बोथ लेवल की फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और इसके साथ साथ रिट बोथ लेवल को लेकर कई साथियों के कई सवाल भी हैं, कई कंफ्यूजन है, तो उन सवालों के जवाब भी इस वीडियो में हमें देने वाला हूं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है वीडियो लंबी बनेगी। इस वीडियो को आपको तभी देखना जब आपके पास बिल्कुल फ्री का टाइम है। वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, पहले समझिएगा और उसके बाद आपको अपना रिट बोथ लेवल का ये फॉर्म है वो भरना। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरी जानकारी आपको मैं ये भी देना चाहूंगा। काफी सारे साथियों ने बार बार मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि राजगुरु जी YouTube के ऊपर ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो रिट बोथ लेवल का हो। तो ऐसे में देखिए बोथ लेवल का एक वीडियो बनाने की कृपा कीजिएगा। तो ऐसे में साथियों की रिक्वेस्ट पे यहाँ पे देखिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और भैया इसी रिक्वेस्ट पे मेरे 750 रुपये खर्च हो गए, क्योंकि रिट बोथ लेवल की जो फीस है वो 750 रुपये जो कि मेरी जेब से वो लगी। मेरा उद्देश्य केवल आपकी मदद करना है। तो ऐसे में देखिए आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो भैया थोड़ा सा डोनेशन है मुझे भी कर दीजिएगा, जितना आप चाहो, आपकी जो मर्जी है। डोनेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। आशा रखता हूं आप डोनेशन है वो जरूर करोगे, बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको उचित लगे वो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रिट की ऑफिशियल साइट पे आना होगा, और जिसका URL है rit2024.co.in। जब आप इस साइट पे आओगे इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब रिट का फॉर्म भरने से पहले आपको एक चालान जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि भैया रिट वाले ये बोलते हैं सबसे पहले हमें फीस दो, उसके बाद आप अपना रिट का फॉर्म है वो भरो। तो चालान जनरेट करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिंक आपको मिल जाता है जनरेट चालान। इस वाले लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका लेवल है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अपन तो यहाँ पे बोथ लेवल के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। सबसे पहले कैंडिडेट का जो भी नाम है इस तरह से आपको यहाँ पे डालना है। उसके पिता का क्या नाम है, मैं यहाँ पे डेमो लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे सही सही लिखना। माता का नाम आपको लिखना। इसके बाद उसकी क्या जन्म तिथि है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सही सही जो जन्म तिथि है यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे ये जन्म तिथि है वो सिलेक्ट कर ली। इसके बाद जो भी यहाँ पे कैंडिडेट की मेल आईडी है वो इस तरह से आपको यहाँ पे डाल देनी। ठीक है, चलिए इसके बाद दो अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं। तो चलिए मैं एक मोबाइल नंबर है कुछ इस तरह से वो डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर आपको डालना। ध्यान रखना है दोनों ही नंबर हैं एक जैसे यहाँ पे नहीं होने चाहिए। चलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ये नंबर हैं कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे डाल दिए। चलिए फिर ये जो कैप्चा है ये कैप्चा इस बॉक्स में आपको कुछ इस तरह से डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फीस का भुगतान आपको करना पड़ेगा, और उसका जो मेथड है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, QR कोड है फोन पे गूगल पे की मदद से। ऑफलाइन आपको ई मित्र के माध्यम से वो करवाना पड़ेगा, तो अपन ऑनलाइन ही यहाँ पर करने वाले। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको बैंक है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए तीन तरह के बैंक है। इनका मतलब ये नहीं है कि इन बैंकों में आपका खाता होना कंपलसरी नहीं, ये केवल एक पेमेंट गेटवे प्रदान कर रहे हैं इस बोर्ड वालों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि आप HDFC सिलेक्ट करोगे तो आपके पास नेट बैंकिंग होना जरूरी, केवल आप नेट बैंकिंग के द्वारा अपना पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप गूगल पे, फोन पे, UPI के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तब आपको यहाँ पे ICICI को है वो सिलेक्ट करना। तो मैं यहाँ पे ICICI को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सबमिट एंड पे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से देखिए एक चालान है वो जनरेट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए अनपेड है, और स्टेटस में भी यहाँ पे देखिए पेंडिंग है वो दिखा रहा है। अब इस चालान का भुगतान आपको करना पड़ेगा, और इसके लिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में पे फीस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट वो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। अपन यहाँ पे UPI को है वो सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर आपको डालना है और एक आपकी मेल आईडी आपको डालना है। इसके बाद ये पेयर नेम आपको डालना है। इसका मतलब ये है कि ये जो पेमेंट करने जा रहा है कौन कैंडिडेट करने जा रहा है। अगर आपका खुद का खाता है तो खुद का नंबर डालिएगा, किसी दूसरे का है तो दूसरे कैंडिडेट का नाम आपको डालना। अगर आप UPI आईडी के द्वारा करना चाहते तो यहाँ पे UPI आईडी लिखना और वेरीफाई आपको यहाँ पे करना। अपन तो यहाँ पे देखिए QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहेंगे तो इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद प्रोसीड नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना। तो ऐसे में देखिए स्क्रीन पे एक QR कोड आ जाएगा। अब आपको अपना गूगल पे या फोन पे ओपन करना है और इस QR को है स्कैन करना है। जैसे आप इसे स्कैन करोगे जब आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आ जाएगा।
कई बार ऐसा भी होता है कि आपने पेमेंट कर दिया, तुरंत ये सक्सेसफुली नहीं होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है 24 घंटे का या 48 घंटे का। उसके बाद ही आपको अपना यहाँ पे ये पेमेंट करना है। अब जैसे आपका ये पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा भी देगा यहाँ पे पेड हो चुका है और स्टेटस सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये जो चालान है आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है, और इसके लिए यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है और पीडीएफ फाइल में भविष्य के लिए सुरक्षित आपको रख लेना है। अब इसके बाद आपको रिट का अपना ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए देखिए आपको यहाँ पर भी वो लिंक मिल जाएगा, या फिर होम पेज पे आओगे तो यहाँ पर भी देखिए आपको लिंक मिल जाएगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इस वाले लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपका जो भी लेवल है वो लेवल आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। हमने बहुत लेवल के किया था, और यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे चालान नंबर है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपकी जो भी माता का नाम है इस तरह से वो फिल कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो भी आपकी यहाँ पे जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, और जो भी आपका साल है वो इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो कैप्चा दी गई है वो कैप्चा आपको इस बॉक्स में डालना है, और नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आप अपने फॉर्म में इस तरह से लॉगिन हो जाओगे। अब इसके देखिए 4-5 स्टेप हैं, शायद आपने दूसरी वीडियो में जरूर देखी होंगी। तो इन सभी स्टेप को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। स्टेप नंबर 1 है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए आपकी डिटेल है ऑटोमेटिक आ चुकी है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे चालान जनरेट किया था तो यहाँ पे है वो डिटेल हमने डाली थी। तो इन डिटेल में किसी प्रकार का कोई चेंज है वो नहीं होने वाला है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे मैनुअल है अपडेट करनी पड़ेंगी। एक तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पे बताना, आपका आधार नंबर डालना। हालांकि कंपलसरी नहीं है, डाल भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आपको यहाँ पे डालना चाहिए। अब इसके बाद जो भी आपकी यहाँ पे कैटेगरी है उसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे धर्म है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक है तो ये नो में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। और इसके बाद यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग के अनुसार आपको ये नो में है वो जवाब दे देना। कहने का मतलब जो चीज आप पे यहाँ पे लागू हो रही है सामान्य सी जानकारी है, आपको अलग नहीं करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका स्टेट है ना वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको येस करना, नहीं था आपको नो करना। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे देखिए स्टेट का नाम है वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके जो SSO ID वो डालना है, ये जरूरी है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये स्टेप कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना, पूरा पूरा सही सही आपको डालना है, ठीक है। चलिए एड्रेस मैंने पहले से ही डाल रखा है। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी एजुकेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और आपकी जो वरीयता है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जिस जिले के अंदर आप पहली चॉइस रखते हो कि भैया जब भी रिट की परीक्षा होगी 2025 में तो मैं इस जिले को प्राथमिकता देना चाहूंगा, तो वो जिला आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। कोई भी एक जिला सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरी वरीयता आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जो भी आपके नजदीक जिला हो। इसके बाद यहाँ पे एक जरूरी जानकारी भाषा को लेके देखिए काफी सारे साथी वो कंफ्यूज होते रहते हैं कि हमें कौन सी फर्स्ट लैंग्वेज लेनी चाहिए और कौन सी सेकंड लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए जो लैंग्वेज आपको सबसे ज्यादा आती हो, उसका सबसे ज्यादा आपको ज्ञान हो, उसे तो आपको सेकंड में रखना चाहिए, और जो कम आती है वो 1 में रखना चाहिए। इसका कारण ये है कि देखिए यहाँ पे लैंग्वेज 1 का जो सिलेबस होता है ना वो छोटा होता है, आसान होता है, जबकि लैंग्वेज 2 का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा बड़ा होता है, गहराई से पूछा जाता है। जबकि आपको यहाँ पे देखिए जो लैंग्वेज ज्यादा आती है उसके बारे में आप गहराई से बता सकते हैं। और नॉर्मली अपन बात करें तो ज्यादातर साथियों को इंग्लिश में ये समस्या आती है। तो पहली लैंग्वेज आप इंग्लिश है वो रख सकते हैं, और दूसरी लैंग्वेज हिंदी, जो भी आपकी मर्जी है, जो भी आपको आती है आवश्यकता के अनुसार रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज रखने से कोई इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आगे 3rd ग्रेड टीचर का जब फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे तब हमें समस्या आएगी, नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपनी जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करना है। साइंस वाले को मैथमेटिक्स या साइंस करना है, और आर्ट्स वाले सोशल स्टडी को करना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरी स्ट्रीम है तो अदर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। मैंने यहाँ पे स्टडी को है इस तरह से सिलेक्ट कर रखा है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए एजुकेशन की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए इस फॉर्म को मैंने पहले ही कंप्लीट कर रखा है क्योंकि मैंने दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो है वो बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो भी बोर्ड है कक्षा 10वीं का सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी आपका पासिंग वर्ष है वो यहाँ पे आपको लिखना है, कितने नंबर आए डिटेल भर लीजिएगा। इसमें कोई खास जानकारी नहीं है। अब सबसे ज्यादा जो लफड़ा हो रहा ना वो यहाँ पे हो रहा है ग्रेजुएशन या स्नातक। हो सकता है कि शायद आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हो या फिलहाल आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे देखिए जो BSTC वाले साथी है ना वो बोथ लेवल का ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी सी है कि आपकी BSTC के साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन में आप फिलहाल आपकी कंप्लीट हुई है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कैसे भी हो आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे देखिएगा
कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो साथी हैं, कई बार क्या भी सोच ही रहे हैं, लगातार मेरे पास है, हमारे जो मेन चैनल है राजगुरु जी हेड्डू है, उस पर लगातार मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि हमारी बीएसटीसी है वो फिलहाल चल रही है, और यहाँ पे जो हमारी ग्रेजुएशन है वो भी यहाँ पे चल रही है, बीए बीएससी वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर क्या ये जो रिट बोथ लेवल का फॉर्म भर सकते हैं? नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए शर्त ये है, अगर आपकी बीएसटीसी चल रही है तो आप भर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यहां पे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जो कोर्स हैं एक साथ आप कंप्लीट नहीं कर सकते, ये नियमों के विरुद्ध है। क्योंकि दोनों कोर्स के अंदर आप रेगुलर कैसे जाओगे? वैसे भी कॉलेज में 75% अटेंडेंस होना जरूरी है, तो ऐसे में या तो आपकी बीएसटीसी कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आपकी जो स्नातक है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कैसे? आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा। जैसे अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई ऐसा कैंडिडेट है, फिलहाल यहाँ पे स्नातक है वो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने स्नातक को अपीयरिंग में है वो सिलेक्ट किया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको रोल नंबर है वो डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो चीजें वो पूछी जा रही हैं आपसे, एक तो है आपका रोल नंबर, दूसरा आपका एनरोलमेंट नंबर, इनमें से कोई एक चीज आपको डालना है। अब यहाँ पे भी एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है साथियों के सामने कि हमारे पास तो रोल नंबर है ही नहीं, एनरोलमेंट नंबर नहीं है। ये जो समस्या है उन कैंडिडेट के सामने आ रही है जो पहली बार यहाँ पे है ग्रेजुएशन के एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर है। तो उन साथियों को मैं कहना चाहूंगा, एक बार तो आप देखिए कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा, अगर उनके द्वारा यहाँ पे एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए गए, उनके पास अगर किसी प्रकार की कोई सूचना है तो ठीक है, अन्यथा अगर वो भी हाथ ऊपर कर देते हैं तो कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे आपको 0-0 फिल कर देना, आपको कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं आने वाली है। क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों के जो एनरोलमेंट नंबर है या फिर रोल नंबर है तभी जारी होते हैं जब यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म है वो भरा जाता है, और एग्जाम फॉर्म आपने अभी तक वो नहीं भरा, तो ऐसे में आपको चिंता नहीं करना। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे ईयर चल रहा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो करना, ये महज आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा आपको यहाँ पे नहीं करना है। अब इसके बाद अपन यहाँ पे देखिए जो भी यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट कर दे, यहाँ पे देखिए हमने अपीयरिंग में है वो दिखा है, इसलिए आगे की डिटेल हमें यहाँ पे नहीं भरनी है, ठीक है। चलिए इतना काम अपना होगा। इसके बाद यदि आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पे भरना, अन्यथा ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और आगे के साल और मार्क्स भर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो लफड़ा हो रखा ना वो यहाँ पे देखिए इस क्वालिफिकेशन में हो रखा है। हालांकि ये फॉर्म मैंने पहले से भरा हुआ है, एक बार मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा, एक बार इसको अनक्लियर है वो कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा आप है इसे अच्छी तरह से वो समझ जाओ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से वो डिलीट कर दिया, आप भी आराम से वो देखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमने ऊपर क्या किया है कि भैया हमारी जो स्नातक है ना अभी अपीयरिंग के अंदर है, और लोग क्या कर रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो बीएसटीसी वाले हैं यहाँ पर भी वो अपीयरिंग सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो सिलेक्ट करते हैं तो शायद उनके सामने इस प्रकार की समस्या आ रही होगी। यू हैव सिलेक्टेड बीएसटीसी इक्विवेलेंट एज फाइनल ईयर, प्लीज फिल ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल फर्स्ट फॉर दिस ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ पे आप बीएसटीसी को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल आपको भरना कंपल्सरी होगा, जबकि भैया हमने तो ऊपर यहाँ पे भर रखा है, क्या भर रखा है, अपीयरिंग में दिखा रखा है, और भैया नीचे भी अपन क्या दिखाने जा रहे हैं, अपीयरिंग दिखाने जा रहे हैं। तो भैया आपको बताना चाहूंगा दो कोर्स के अंदर आप अपीयरिंग नहीं हो सकते, एक तो आपका कंप्लीट होना चाहिए और एक आप अपीयरिंग है वो दिखा सकते हैं। यदि अपन यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर भी सिलेक्ट करते हैं तो भी हमारे सामने सेम समस्या आने वाली है, और यहाँ पे देखिए मैं थर्ड ईयर भी आपको करके वो दिखा देता हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से वो समझ सको। यहाँ पे ये किया फिर भी ये समस्या आ रही है, देखिए सभी में आएगी ये समस्या इस तरह से, ठीक है ना। चलिए क्योंकि दो बार अपन कर ही नहीं सकते। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं कि भैया आगे हमने यहाँ पे डिटेल ही नहीं डाली, तो भैया अपीयरिंग में डिटेल कैसे डलेगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि जो बीएसटीसी वाले हैं जो बोथ लेवल का ये फॉर्म भरने जा रहे हैं उनकी यहाँ पे स्नातक कंप्लीट होनी चाहिए। अगर स्नातक कंप्लीट नहीं है तो उनकी बीएसटीसी कंप्लीट होनी चाहिए। इन दोनों में से एक कंप्लीट होना जरूरी है। मान लेते हैं कि हमारी फिलहाल बीएसटीसी चल रही है, उसके फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर के अंदर अपन यहाँ पे हैं और हमारी स्नातक है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक बात और कहना चाहूंगा, जिनकी स्नातक कंप्लीट नहीं हुई है और बीएसटीसी भी कंप्लीट नहीं हुई, दोनों साथ साथ कर रहे हैं, तो ऐसे जो साथी हैं वो रिट बोथ लेवल का फॉर्म नहीं भर सकते, और जो बीएड वाले हैं वो भी बोथ लेवल का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि बोथ लेवल का फॉर्म वही भर सकते जिनके पास स्नातक प्लस 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, ठीक है ना। जैसे कि विज्ञप्ति में दिया गया है, आप विज्ञप्ति को आराम से वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें सारी जानकारी दी गई। और वैसे भी हमारा जो दूसरा चैनल है राजगुरु जी अड्डू, यहाँ पर देखिए एक एक के जो समस्याएं आ रही हैं, एक एक जो सवाल आ रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च करके है, आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे देखिए इसको अपीयरिंग नहीं करके इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं एक बार, फिर आगे की डिटेल हमें यहाँ पे देखिए भरना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे 2007 कर देता हूँ फॉर डेमो के लिए, क्या होगा ये। चलिए हमें यहाँ पे 2009 करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी अपन यहाँ कॉलेज पास तो कर ही नहीं सकते। 1800 का मैं कर देता हूँ
और यहाँ पे 1120 में कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अब की बार यदि अपन यहाँ पे BSTC को सेलेक्ट करेंगे अपीयरिंग के लिए तो देखिए किसी प्रकार का कोई एरर है वो नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हैं और आपके पास इनरोलमेंट या रोल नंबर नहीं है तो आप 00 फिल कीजिएगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। अगर पहले से आपके पास मौजूद है तो लास्ट ईयर की रोल नंबर आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं या इनरोलमेंट नंबर डालिएगा। अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर है तो वो डालिएगा, रोल नंबर की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो पहचान होती है यूनिवर्सिटी में वो इनरोलमेंट नंबर से होती है। रोल नंबर तो है हर साल है, कैंडिडेट को मिलते रहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर डालना, जो भी आपका साल है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कोर्स आपको सिलेक्ट करना, आप किस प्रकार की यहाँ पे ये कर रहे हैं, DLD BSTC जो भी आपने किया है या फिर कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपने राजस्थान में फिलहाल तो यहाँ पे DLD चल रही है 2 साल की। इसके बाद कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और हमने यहाँ पे देखिए अपीयरिंग किया तो आगे की ये नंबर है ये हमसे नहीं मांग रहा, तो ये भरने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने बीएड की है तो बीएड की आप डिटेल भरिएगा, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपीयरिंग में यहाँ पे दिखाओगे ना तो देखिए सेम समस्या यहाँ पे आने वाली है। ठीक है ना, 2 कोर्स में एक साथ तो अपन जा ही नहीं सकते हैं। और यदि आपने कंप्लीट कर लिए तो फिर आप यहाँ पे डिटेल भरिएगा, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आशा रखता हूँ इस कोर्स के बारे में आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अब आप जान भी गए होंगे कि कौन कौन कैंडिडेट है बोथ लेवल का ये फॉर्म है वो भर सकता है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपकी यहाँ पे स्टेप कंप्लीट होगी और अगली स्टेप आएगी जहां पे आपको अपनी फोटो या फिर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ध्यान रखना यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर की जो साइज है वो 20 से लेके 50 KB के अंदर अंदर होनी चाहिए। और अपलोड करने के लिए यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आ रखा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जहां पर आपकी फोटो है इस तरह से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, आपकी फोटो आ जाएगी। मेरा फोन देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना कि फोटो तो आपने अपलोड नहीं की भैया, ये डेमो वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपको सही से अपलोड करना। इसके बाद उसी तरह से आपको यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है और आपके जो सिग्नेचर जहां पर भी हैं आपके मोबाइल में, PC में, लैपटॉप में जहां पर भी है इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का आधार कार्ड अपलोड आपको करना पड़ेगा और आधार का फ्रंट पेज ही आपको अपलोड करना है, जिस साइड फोटो लगी और आपका नाम, पीछे का आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना। और इसी तरह से कक्षा 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करना है। और ध्यान रखना इसकी जो साइज है वो 50 से लेकर 100 KB के अंदर होनी चाहिए और फॉर्मेट है वो JPG होनी चाहिए। सेम प्रोसेस है, आप ब्राउज करके है आराम से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पहले से यहाँ पे अपलोड कर रखा है, यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड कर रखी है। आप कहोगे फोटो क्यों अपलोड कर रखी है भैया, फिर कहना चाहूंगा डेमो वीडियो है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना, आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी और डिक्लेरेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इनका डिक्लेरेशन है, इस पर आपको टिक लगाना है, कोई रास्ता नहीं है, हमें लगाना ही पड़ेगा। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा लगाते जाएगा। और लास्ट में आपको कंफर्म प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना, तो यहाँ पे देखिए आपके फॉर्म का प्रीव्यू है दिखा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साथियों को मैं बताना चाहूंगा, देखिएगा जब भी आप ये फॉर्म फाइनल सबमिट करो उससे पहले एक बार इसका जो प्रीव्यू है अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं सर फॉर्म में ये गलती हो गई, वो गलती हो, कैसे ठीक करें। तो आपको बताना चाहूंगा यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो भी जाती है तो भैया बोर्ड के द्वारा है आपके फॉर्म में करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में मैंने वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दी है और अपनी जो रिट की विज्ञप्ति है ना उसमें भी बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि फॉर्म में करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको बताना चाहूंगा सबमिट करने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर गलती हो गई है तो वो गलती ही रहेगी, अगर बाद में विभाग की कोई मनसा बन जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल इसमें आप करेक्शन है वो नहीं कर सकते। और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, यदि आपने चालान जनरेट नहीं किया, भुगतान नहीं किया है और आपकी डिटेल में गलती हो गई है, जब अपन चालान की डिटेल डालते हैं तो भैया भुगतान नहीं किया है तो आप नया चालान जनरेट कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत यहां पे नहीं आने वाली है। और यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे फॉर्म में कोई गलती है तो लास्ट में देखिए आपको एडिट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा, आपका जो फॉर्म है वो पहली स्टेप से है वो ओपन हो जाएगा। अब जिस भी स्टेप में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है उसमें करेक्शन कीजिएगा, अपडेट कीजिएगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा। और वापस आने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब की बार हमारा फॉर्म है वो 100% सही है, कोई गलती नहीं, तो फिर यहाँ पे देखिए दोबारा डिक्लेरेशन है वो पूछा जा रहा है, सब पे टिक लगाना है। अब यहाँ पे देखिए घोषणा ही घोषणा है, इनसे करवाई जा रही है, भैया मैं ये घोषणा करता हूँ, ये शपथ लेता हूँ, बाकी ये तो कुछ करवाते नहीं, नौकरी वोकरी तो देते नहीं है, घोषणा ही करवाते हैं बेरोजगारों से। और अपन फिलहाल घोषणा ही कर सकते हैं, बाकी नौकरी वोकरी तो मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए यहाँ पे ये टिक लगाने के बाद देखिए लास्ट में आपको कंफर्म का ऑप्शन है वो मिल जाता है। अब जैसे आप कंफर्म करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। देखिए फिलहाल मैं फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे और भी वीडियो बनाने, बार बार साथियों की क्वेरी आ रही है तो मुझे समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि एक बार फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे तो फिर इसमें किसी प्रकार का हम एडिट ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जब आप यहाँ पे फाइनल कंफर्म कर दोगे तो आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म को प्रिंट लेना है और प्रिंट लेने के लिए यहीं पर देखिए आपको प्रिंट का एक ऑप्शन है वो मिल जाएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर। हमारा यहाँ पे देखिए लेवल 2 के लिए एक फॉर्म है, उसके
उसके अंदर मैंने प्रिंट तक है वो पूरी जानकारी बताई है, डाउनलोड करने की प्रोसेस भी बताई है। वो वीडियो देखना चाहते हो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यदि अपन मान लेते हैं कि यहां से हमने फॉर्म को प्रिंट नहीं किया, भूल गए, तो आप बाद में भी इसको प्रिंट है वो कर सकते हो। प्रिंट करने के लिए देखिए आपको ऑफिशियल साइट पे जाना, और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए हमारी साइट है rajgurji.com। यहाँ पे रिट 20/2024 एक पेज है वो बनाया गया है। यहाँ पे रिट से जुड़े जो भी ऑर्डर हैं, जो भी विज्ञप्ति हैं, जो भी एनसीटी के आदेश हैं, सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहीं पर देखिए डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाता है। अगर आपको फॉर्म को रीप्रिंट करना है तो नीचे वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाता है। अपना लेवल सेलेक्ट कीजिएगा, अपना चालान नंबर डालिएगा, डिटेल डालिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो आप अपना ये फॉर्म है दोबारा यहाँ पे रीप्रिंट है वो कर सकते हैं। बस रीप्रिंट करने की यही प्रोसेस है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम इसी तरह से रिट बोथ लेवल का ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक मेरे साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की ना, उस पर थोड़ा सा गौर है जरूर कीजिएगा। बस एक आपसे मदद मांग रहा हूं, देखिए मैं भी इतना कर रहा हूं तो आप भी इतना कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।